जनों, आज मैं आपको ब्रीथ से संबंधित कुछ सूत्र जो सवाल को हल करने के लिए उपयुक्त है, जो मैं पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था, आज मैं इसमें बताने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को मिस नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी ठीक समझ में आ जाएगी, सारी चीजों की जानकारी अच्छे ढंग से ले पाएंगे। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट होकर ध्यान से सावधानी पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और मनन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं एक वृत्त के संबंध में जो बातें बतानी है। मैं पहले फिगर के माध्यम से इसको बता रहा हूं। आपको ये पता है कि वृत्त का जो खंड है दो तरह से होता है, एक त्रिज्या के माध्यम से, दूसरा जीवा के माध्यम से। किसी भी वृत्त में जो जीवाएं खींची जाती है वो अनंत जीवाएं। जीवा क्या है? परिधि के एक छोर से परिधि की दूसरी छोर तक खींची गई जो रेखा है यह क्या कहलाती है? जीवा। इसको हम जीवा कहते हैं। तो इस तरह से अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। जब हम खींचते जाएंगे, खींचते 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 एक जीवा ऐसी होगी जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे? व्यास। आपको ये पता है कि सबसे बड़ी जीवा, वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा है वह व्यास कहलाती है। इसका कारण क्या है कि जितने भी जीवाएं आप इधर खींचेंगे वह क्रमशः छोटा होता चला जाएगा, और इधर भी जो हम नीचे की ओर चलेंगे यह छोटा होता जाएगा। तो एक बीच में ही हम जो खींचेंगे, जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ठीक है। तो इसके लिए एक नंबर सवाल है, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ठीक है। ये व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसको हम अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है। तो ये जो जीवा है इसको दो भागों में बांटती है। ये छोटा भाग है, इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। ये वृत्त का टुकड़ा है। जीवा से जो टुकड़ा होता है उसको वृत्तखंड कहते हैं, और त्रिज्या से जो टुकड़ा होता है उसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। और ये भाग, ये लकीर से इस लकीर से इसके अंदर के जो भाग है ये आपका क्या हो गया? लघु वृत्तखंड। और ये भाग जो बचा, ये पूरे, यह दीर्घ या बृहत वृत्तखंड कहलाता है। अब आपको ये पता होगा कि किसी भी वस्तु को यदि दो भाग में बांटा जाता है तो एक भाग यदि बीचों बीच उसको दो टुकड़ा किया जाता है तो वह टुकड़ा बराबर बराबर दो भागों में बंटती है। ठीक है। लेकिन यदि जहां तहां से हम उसको जैसे तैसे दो भागों में बांटेंगे तो एक भाग छोटा और एक भाग बड़ा होगा। ठीक उसी तरह ये जो जीवाएं हैं, जब हम छोटी, ये बड़ी जीव जो यानी व्यास को जब खींचेंगे ये दो बराबर भागों में बांटता है, लेकिन व्यास को छोड़कर जितनी भी जीवाएं खींची जाएगी वह वृत्त को जो दो भागों में बांटेगा वह एक लघु वृत्तखंड, दूसरा दीर्घ वृत्तखंड, बृहत वृत्तखंड। दीर्घ कहिए या बृहत कहिए, वृत्तखंड। अब आपको यदि पूछा जाए परिभाषा कि वृत्तखंड किसको कहते हैं तो क्या जवाब देंगे आप? वृत्तखंड किसी भी वृत्त में जीवाएं
किसी भी प्रकार की जीवाएं खींचने के बाद वृत्त जो दो भागों में बढ़ती है, उस दोनों खंड को हम क्या कहते हैं? वृत्त खंड कहते हैं। छोटे भाग को लघु वृत्त खंड और बड़े भाग को हम बृहद या दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। अब आइए इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल और क्या आता है? थीटा बटे 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये आपका क्या आता है? सूत्र होता है। फिर से एक बार देखिए, त्रिज्यखंड के वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए, मान लिया जाए, इसमें आप समझिए इसको, मान लिया जाए कि आपका थीटा 60 डिग्री है और आर 15 सेंटीमीटर है। मान लिया जाए थीटा कितना है? 60 डिग्री है और आर बराबर 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें दो ही चीज का जरूरत है, एक आर, दूसरा थीटा, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा हो गया आपका 60 डिग्री, 60 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, ये आर कॉमन ले सकते हैं आप, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आसान होगा। थीटा बटे 360, मैंने आपको हर सवाल में सिखाया है कॉमन लेने के लिए। कॉमन लेने के से फायदा क्या है? यहां भी आर स्क्वायर से आप गुना करेंगे आंख बैठा के, और यहां भी गुना करेंगे, तो दो बार एक ही अंक से गुना करेंगे। हम ऐसा क्यों नहीं करें? जब एक ही चीज दोनों में है, त्रिज्या एक ही है, तो इसको एक बार लिख दिए, बार कॉमन आ गया। ये हमको एक ही बार गुना करना होगा, तो हमको सुविधा मिल गई, इसलिए हमने इसका किया, इसको आगे कर लिया, कॉमन में ले लिया। यहां बचा थीटा 300 बटे 360 पाए माइनस हाफ साइन थीटा। देखिए, ये सरल तरीका मैं सिखा रहा हूं, जिससे आपको गुना भाग कम करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आर का मान कितना है? 15 है, स्क्वायर हो गया। थीटा आ गया 60 डिग्री बटे 360 गुना 22 बटे 7, ठीक है, माइनस हाफ साइन थीटा। आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, ठीक है। साइन थीटा मैं अपना वीडियो में, पिछले वीडियो में भी बताया है, ठीक है। साइन का मान बढ़ते क्रम में जाता है। पहले अंगुली पर देखिए 0, 30, ठीक है। तो 0 1 बटे 4 अंडर रूट, इसका होगा 1 बटे 2 हाफ, ठीक है। तो साइन थीटा का मान कितना? 30 डिग्री है। यहां पर आप 30 डिग्री बैठा सकते हैं, ठीक है। 60 डिग्री है, यहां 30 डिग्री होगा, साइन 30 डिग्री मान होगा, क्योंकि थीटा का मान नहीं 60 डिग्री है, थीटा का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री लेना होगा। 0 30 45 60, 0 1 2 3 √3 बटे 4 होगा, √3 बटे 2, तो ये हाफ गुना √3 बटे 2, ठीक है। ये आपका तैयार हुआ। 15 स्क्वायर, ये होगा यहाँ 6, 2 तिया 6 11 होगा। यहाँ ये माइनस के पहले इधर कारबार करना, गुना में कटता है, इधर भी करेंगे कारबार, इधर कटने का चांस नहीं है, तो क्या लिखाएगा आपका? 11 बटे 21, 66 3 से कटेगा, 3 का नहीं, गलती हो गया, ये कट चुका है। 36 6 हुआ, 2 तिया 6 11 हुआ। अब ऊपर में होगा 11 और बटे 7 21 और माइनस √3/4, ठीक है।
अब क्या करेंगे, 15 पर 225 होता है, और इसका लघुत्तम कितना आएगा 84, कटेगा नहीं, 21 से भाग देंगे, क्या होगा 11 चौक 44 होगा, माइनस 421 होगा 21√3। अब क्या होगा 225 गुना 44 घटा 21 गुना √3 का होता है 1.732, ठीक है, और बटे 84। अब इसको 21 से गुना करें, एक से गुना करें वही होगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 4 वहां की 1, 2 1 2 3, 4 3 7, 7 6 13 के 3 वहां की 1, 4 1 5 1 6, और यहां 3 अंक के बाद उसलाव है, तो क्या होगा 44 माइनस 300 यानी 36.372 बटे 84। अब देखिए 44 में घटाइए इसको, दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 शून्य डाल दीजिए अपने मन से, 36.372, 8 7 2 9 6 3 3 6 9, ठीक है, और ये 50 ले लिए हैं, कितना होगा 7 6 13, ये कैंसिल हो गया, यानी हो गया आपका 7.628 बटे 84। अब ये कटेगा तो कटा दे, देखिए 2 से कटेगा, ये 2 तिया 6 दशमलव 1 बचा 2 अठे 16, 2 1 2 2 चौके 8, ठीक है, बचा 84, ये 2 से कटेगा, हो जाएगा आपका 4 और 2 42, फिर 2 से कटाइए, 2 1 2, ठीक है, 1 बचा, ठीक है, दशमलव 2 18, और 0 उतरा 2 7 14, फिर क्या हुआ 21 गुना 42, 21 हुआ। अब देखिए 7 से घटाए, देखिए चेक करके, 7 1 7 9 14 14 5 6 42 8। अब इसी को आप भाग दे करके तैयार कर लें, आंसर तैयार हो। यानी ये मैं सिर्फ तरीका सिखाया, ठीक है ना, कि आप कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा जो आपका हो गया इस तरह से नहीं रहेगा, ये तो मैं अंदाजी तो नंबर ले लिया 15, और ये आर का मान 15, उतना ज्यादा नहीं रहेगा, और डिग्री 60 मान लिया, ठीक है। मैंने जो भी बनाया, हो सकता है गुना भाग में भूल चूक हो, क्षमा करेंगे, समझे ना, लेकिन मेरा पढ़ाने का मूल उद्देश्य गुना भाग नहीं है, मेरा पढ़ाने का मूल उद्देश्य है इसके तरीके को सिखाना, कि ये आप जो सूत्र आप पढ़ेंगे सीधा सीधे ये सूत्र आपको मिलेगा, आप इस सूत्र को रटेंगे और इसी को बनाएंगे। तो इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने कहा कि 2 चीज है तो आप कॉमन ले लें, आप कॉमन लेकर के शॉर्ट में बनाने का अभ्यास करें, ठीक है। और मेन चीज है गुना अलग अलग करें, घटाओ जोड़ का बाद में काम करेंगे, ये ध्यान देंगे। आइए अब हम एक तो ये बताए लघु वृत्तखंड का, अब ये दीर्घ का बता रहा हूं। जब दीर्घ वृत्तखंड की बारी आए, एरिया क्षेत्रफल और क्या होगा, आपको ये पता है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में यदि इसको माइनस कर दिया जाती पूरे का बच जाएगा, यानी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पूरे का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर हुआ माइनस क्या का यही तो लघु वृत्तखंड, क्षेत्रफल, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही है, ठीक है। पाई स्क्वायर में यानी हल करने के बाद जो निकल जाए, मान लिया 30 डिग्री है
और आर क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस, यहां पर क्या होगा, आर स्क्वायर, या ऐसा करें पूरे लिख दें इसे करके, आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा बटे 360, ठीक है, पाई और माइनस हाफ साइन थीटा। अब देखिए आर स्क्वायर यहां पर है, फिर आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा क्या, पाई माइनस, ठीक है, क्या बचेगा, थीटा बटे 360 पाई माइनस हाफ साइन थीटा। देखिए आर हो गया 7 स्क्वायर 22/7 माइनस 3 है, 3 से भाग देंगे कितना होगा, थीटा का मान 30 डिग्री है, 30/360, ठीक है, गुना 22/7 माइनस हाफ, साइन 30 डिग्री का मान होगा, तो 0 30 0 1 1/2 होगा, बराबर 7 स्क्वायर 22/7, ये क्या कितना होगा, 0 0 कटा 12, ठीक है ना, 2 6 12 11, यानी होगा 11/, ये 6 हुआ, 11/7 42 माइनस 1/4। ये देखिए 7 22/7 माइनस इसका प्रयोग होगा 42 और इसका लघुत्तम, ऐसा करें कि में ले लें दोनों को, ये 11/42, ये माइनस है, ब्रैकेट का चिन्ह बदल जाएगा, 1/4, लघुत्तम ले लें तो हो जाएगा आपका 84, ठीक है, 7 से भाग देंगे, 7 84, 12 24 के 4 बाकी 2, 12 24 2 26 माइनस 42 गुना 84, 11 गुना 22 प्लस 4 से जाएगा 62 84, 400 का 24 21 84, 21 का 21 होगा, बराबर 49 गुना, इसको इतना जुड़ जाएगा तो जाएगा 4 1 5 और 6 2 8, 285 और माइनस 22/84 बराबर 49 गुना 5 में 2 गया 3, 8 में 2 गया 6, 2 की 2 और 84, ठीक है। अब देखिए 7 7 49 62 84, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा नहीं, 6 3 9 2 11 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, यानी हो गया आपका 7 21 के 1 बाकी 2, 7 42 2, 44 के 4 बाकी 2, 7 14 2
16/12। अब इसी को 10 लॉग दे पूर्णांक, ये आंसर का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैं पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि आप कैसे बनाएंगे। यदि आपको भारी लग रहा है तो आप चाहते हैं कि ये हमको लज्जर लग रहा है, मतलब पूरा भारी बुझा रहा है, तो आप एक काम करें, सबसे पहले वृत्तखंड में पाई स्क्वायर का मान निकाल लें। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल जाए, इसको लिख दीजिए। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, लघु वृत्तखंड का जो पहले निकाला, दोनों को माइनस कर दीजिए। ये भी आसान है, देखिए लिखा है ना, पाई स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई स्क्वायर में वृत्त का क्षेत्रफल, पाई स्क्वायर को बैठा लीजिए, ठीक है, इसको लिख दीजिए, क्षेत्रफल इतना आंसर निकला। फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो सूत्र है, ये इस पर बना करके और दोनों को घटा दें, आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको मूल रूप से यही बताने का प्रयास किया कि आखिर इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसके सूत्र आपको याद रखना होगा। और इसमें एक बात और है कि ये जो वृत्तखंड है, ये क्या चीज है, कैसे होता है, इसको समझिए। जैसे कि आपने इसको निकाला, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसे करते हैं हम, ठीक है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, ठीक है ना, ये देखिए पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया, थीटा का 3/360 पाई स्क्वायर पर जब निकालेंगे तो पूरे का भी क्षेत्रफल हो जाएगा। उसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ता है, ठीक है। ये क्षेत्रफल हमेशा समद्विबाहु क्षेत्रफल बनता है। यही माइनस होने के कारण हम यहाँ माइनस हाफ साइन स्क्वायर थीटा जो लिखते हैं, साइन, ठीक है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा जो लिखते हैं, इसका ही कारण है, ठीक है ना। याद रखिएगा, θ/360 पाई स्क्वायर, ये जो हुआ आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब माइनस जो हुआ हाफ साइन आर स्क्वायर, ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा जो देख रहे हैं, यही आपका क्षेत्रफल इसका निकलता है, जो शेष यही बच जाता है। तो ठीक है ना, तो इसी ढंग से इसके निकाला था। इसमें वही फिर एक बात मैं बोल देता हूं, इसमें यही ध्यान देना है कि आर का मान दिया है या डी का दिया है, ये ध्यान देना है। ये ध्यान नहीं देंगे, कहीं आर के जगह पर डी का मान बैठा देंगे तो गलत होगा। दूसरी बात क्या है, पाई का मान 22/7 भी होता है और पाई का मान 3.14 भी होता है। आपको देखना है कि वह डायरेक्शन में क्या दिया है, 3.14 बैठाने बोला है या आपको 22/7, ये ध्यान देखना है। यदि नहीं दिया है तो आप फ्री हैं, किसी पर बैठाएंगे कोई माना नहीं है। लेकिन यदि फिक्स कर दिया जाए तो हिसाब पूरा पढ़कर तब उसमें क्या क्या दिया है उसको बैठा के बनाना है। सूत्र आपको बताया, पिछले बार में ये बार बार बताते रहता हूं कि किसी भी हिसाब का सूत्र उसका आज्ञाकारी पुत्र है। जिसका आज्ञाकारी पुत्र है वो सुखी संपन्न है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह यदि आपको सभी सूत्र मालूम है तो आप भी हिसाब के मामले में सुखी संपन्न है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहनों, मैं आपकी सेवा में ये थोड़ा शिक्षा दिया। यदि मेरे से भूल चूक होगी तो उसे क्षमा कर देना और मुझे हिम्मत देते रहना ताकि मैं आगे आपकी सेवा करता रहूं। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद, तब तक के लिए आपको धन्यवाद है, मुझे क्षमा कर धन्यवाद।